दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.एल. शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर.एल. शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की। बाल मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और क्षेत्र की बात करेंगे बहुत ही सरल और प्रभावी शब्दों में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप बाल मनोविज्ञान व बाल विकास को आसानी से समझ सकें। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जूम कर लेते हैं इसे। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। देखिए आप बहुत आसानी से समझेंगे आज कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है या बाल विकास क्या होता है। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टीचिंग रिक्रूटमेंट हैं, टीचर्स से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बाल मनोविज्ञान टेट, सीटेट आदि में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार बालक के व्यवहार में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। व्यवहार में परिवर्तन होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। इसी प्रकार बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस विकास। बाल का अर्थ बालक है, आप जानते हैं, और विकास का अर्थ है बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व गतिक परिवर्तन। बालक की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, बड़ा होता है, उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और मोटर गतिक चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को का जो प्रोसेस है, इनको समझना वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है या बाल विकास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार बाल विकास का अर्थ हुआ बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान व बाल विकास लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों और प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने समझा कि बाल मनोविज्ञान में क्या होता है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, यानी बालक जब शिशु होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होती है, ग्रोथ होता है, इंटरेक्शन होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उन सब का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। आगे मैं इसी में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बाल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है जो बच्चों के विकास और व्यवहार पर केंद्रित है। विकास और व्यवहार पर ये जो शाखा है ये केंद्रित है, विकास और व्यवहार पर केंद्रित है। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का भी अध्ययन होता है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान स्कूल वाले बच्चों का से मतलब है कि जब बच्चे विद्यार्थी होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद्यालय में, समाज में, तो किस प्रकार से उनके अंतर्गत संज्ञानात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन सब का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित
कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला है वह भी प्रभावित होता है। अब देखते हैं कुछ बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं को। क्रो और क्रो के अनुसार, ये परिभाषा आप देख रहे हैं दोस्तों, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये गर्भकाल से किशोरावस्था तक बात कर रहे हैं। क्रो और क्रो बहुत ही फेमस शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी ये परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दूसरा, इसी तरह जेम्स ड्रेवर हैं, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये बताते हैं जन्म से परिपक्वता, मैच्योरिटी जब बच्चा प्राप्त करता है, लगभग किशोरावस्था। तो जिस तरह से क्रो एंड क्रो ने गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास की बात की, और जेम्स ट्रेवर मानते हैं कि जन्म से परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी, लगभग किशोरावस्था तक जो मानव में परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। इसी तरह थॉमसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थॉमसन ने बताई। आगे देखते हैं, हरलॉक महोदय का भी बड़ा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारे बुक्स भी लिखी हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं इनके। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। तो इन्होंने कहा दोस्तों कि बालक के रूप, व्यवहार, रुचियाँ, लक्ष्य, इस प्रकार के जो विशिष्ट परिवर्तन हैं उन पर बल दिया जाता है। जब विकासात्मक अवस्था मतलब एक, जैसे कोई इन्फेंट है तो वो चाइल्डहुड में जाता है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में जाता है, तीनों ही अवस्था में जो क्रमिक परिवर्तन है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनका एक साइकोलॉजिकल जो स्टडी है, अध्ययन है, वो बाल विकास का क्षेत्र है। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक। तो ये डेफिनेशन दी है हरलॉक महोदय ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इस समझ में आ गया होगा आपको। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो मानव के व्यवहार में होने वाले विभिन्न विकास अवस्थाओं, दो वर्ड याद रखिए, विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन है, उसको हम कहते हैं बाल विकास। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन। और बाल मनोविज्ञान क्या हुआ कि बालक के जो विभिन्न अवस्थाओं में क्रमिक विकास है उसका अध्ययन, या बालक के व्यवहार में होने वाला विभिन्न प्रकार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान ये दोनों ही शब्द बालक के विभिन्न प्रकार के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों, भावनात्मक हों, गतिक हों, सभी प्रकार के परिवर्तनों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बच्चों के, वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे
अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या होता है, स्कोप क्या होता है। बाल मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है। तो इस विषय क्षेत्र है, देखिए, वातावरण और बालक, यानी हम ये पढ़ते हैं कि बालक का इन्वायरमेंट क्या है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। बालक के वातावरण, हेरिडिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि बालक के विकास को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव बालक पर पड़ रहा है, ये बाल मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बालक की जो विभिन्न इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एक ही परिस्थिति में दो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो दोनों की सीखने की क्षमता अलग है, दोनों के विकास की जो मूल्यांकन है वो अलग अलग है। दोनों में जो विभिन्न प्रकार का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, समान परिस्थितियों में भी और अलग अलग परिस्थितियों में भी, तो ये विषय क्षेत्र भी बाल मनोविज्ञान का है। मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बालक बालिकाओं का मापन, जैसा मैं अभी बता रहा था, मापन, मेजरमेंट, मापन और मूल्यांकन, बच्चों का अलग अलग स्थिति में अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बालक बालिकाओं में जो अंतर पाया जाता है उसका मापन। बाल व्यवहार और अंतः क्रियाएँ, इसके अंतर्गत हम बाल व्यवहार, इन बच्चों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार और इंटरेक्शन का भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं, बच्चों को एडजस्टमेंट संबंधित समस्याएं भी होती हैं। तो ऐसे जो विशिष्ट बालक भी होते हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो अलग अलग बच्चों का ये समायोजन, एडजस्टमेंट संबंधी अध्ययन भी किया जाता है। और जैसा कि मैं बता रहा था, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और अभिभावक बाल संबंध, यानी बालक और पेरेंट्स के बीच क्या संबंध है, इसी तरह बालक और विद्यालय या टीचर्स के बीच क्या संबंध है, बालक और अभिभावक या टीचर्स के मध्य संबंधों का अध्ययन भी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं क्या हैं और क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आपके समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बाल मनोविज्ञान के संबंध में आने वाले हैं। दोस्तों, धन्यवाद।